नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों जेआईबी एएफएम की बात चल रही है, पेपर नंबर 3 मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 14 का आज टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, इशू ऑफ बोनस है। दोस्तों सीरीज चल रही है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज। सोचिए 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज, यानी कि आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज यूनिट वाइज देखने को मिलेंगे। इतने स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पर कोई भी इस सीरीज को या इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है। आप हमारे साथ डेली सेशन में जुड़िए, ठीक है। और आप इसके पहले भी नंबर ऑफ सेशन आपको करा चुका हूं, अब जाकर के देख सकते हैं। यूनिट वाइज चीजें चल रही हैं, तो अभी हमारा चल रहा है मॉड्यूल बी, फिर मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। और मॉड्यूल ए में कंप्लीट कर चुका हूं, तो सारे के सारे सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाकर के उन सभी सेशंस को देखिए। यहाँ पर जो टॉपिक आपको कराया जाता है एक सेशन में, वो कंप्लीट करके छोड़ा जाता है, और फिर उससे रिलेटेड उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप लोग टाइम पे जुड़ जाया करिए, और अगर कोई डाउट रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप इस सेशन से रिलेटेड या कोई भी जीआईबी सीआईबी से रिलेटेड बात हो तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, ठीक है। और आपको बताता हूं, यहाँ पर सेशन का नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर। इसके पहले याद रखिएगा, मैं आपको स्वैट इक्विटी बता चुका हूं, और ई स्वास यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगर आपको ई स्वास और स्वैट इक्विटी में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो आप जाकर के उस सेशन को जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने अलग से टॉपिक में ही कंप्लीट कर दिया। आज हम बोनस शेयर्स के बारे में बात करेंगे। बोनस नाम ही है, बोनस बोनस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। तो बोनस शेयर्स के इश्यू से रिलेटेड सारी बातें मैं यहां पर आपसे करूंगा, रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। तो पहली बात तो जान लेते हैं बोनस शेयर्स होता क्या है, इसका मीनिंग। तो बोनस शेयर्स आर इश्यूड बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स जो है वो कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग यानी कि अपने ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि याद रखिएगा, बोनस शेयर्स कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, वही कंपनी इशू कर सकती है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनीज ही इसको इशू कर सकती है। जो अनलिस्टेड कंपनी है वो इसको कभी भी इशू नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बोनस शेयर्स जो हैं ये इश्यूड किया जाता है कंपनी किसको, जो अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको। वो भी एक बात यहां पर याद रखिएगा, ये वाली बात, बोनस शेयर्स के लिए कंपनी कोई भी आपसे शुल्क चार्ज नहीं करती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करती है बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तो दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी की तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो कंपनी की कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, यहां पर रिजर्व वगैरह जो कंपनी के पास हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उसी से ये शेयर्स दिए जाते हैं। इट कन्वर्ट्स रिजर्व एंड सरप्लस इनटू शेयर कैपिटल। जो कंपनी के रिजर्व और सरप्लस होते हैं, इनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बोनस शेयर्स को इशू करके। बोनस शेयर्स आर इशूड विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये ध्यान रखने वाली बात है। बिना किसी प्रतिफल के बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। प्रतिफल का मतलब है बदले में आपसे कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। नॉर्मली जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो आपसे चार्ज करती है, ठीक है, यानी कि एक शेयर आप खरीदिए, हमारा एक शेयर इतने रुपए का है। बोनस शेयर्स के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करती है कंपनी। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, कोई भी कंपनी बोनस शेयर्स कब इशू कर सकती है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यूं ही नहीं जब मनाया कि बोनस शेयर्स इशू कर दो। अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए। तो एमओए और एओए दोनों की बात यहां पर हो रही है। तो यहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में पार्षद अंतर नियम कहते हैं, इसमें मेंशन्ड हो कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। दूसरा, ये इसको अप्रूव किया गया हो किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और जनरल मीटिंग में इसको अप्रूव किया गया हो। देन इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, कंपनी जो है वो डिफॉल्टेड नहीं होनी चाहिए किसमें, पेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, कि कंपनी अपनी फिक्स डिपॉजिट का पेमेंट ना कर पा रही हो और बोनस शेयर इशू करेगी। डिवेंचर का पेमेंट ना कर पा रही हो, बोनस शेयर इशू करेगी, तो इसमें डिफॉल्ट ना हो कंपनी। देन इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टेचुरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, उनका कोई वैधानिक ड्यू है, वैधानिक जैसे उनको ग्रेचुटी देना है, उनको पेंशन फंड लास्ट में देना है, तो जितना भी वैधानिक रूप से उनका ड्यू है एम्प्लॉइज का, वो एम्प्लॉइज का ड्यू कंप्लीट कर लेना है, उसमें डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए कंपनी। देन पार्शली पेड अप शेयर इफ एनी मेड फुल्ली पेड अप, ठीक है। अगर कोई पार्शली पेड अप शेयर्स है, यानी कि शेयर्स पर कुछ पैसा मिला है कुछ नहीं मिला है, ठीक है, तो नहीं इशू कर सकती।
प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस आर कंप्लाइड विद, यानी कि जो भी प्रेस्क्राइब कंडीशंस हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहाफ पर बताई गई हैं। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर्स को कभी भी डिविडेंड के बिहाफ पे इशू नहीं किया जा सकता, यानी कि कंपनी डिविडेंड ना दे और बदले में बोनस शेयर इशू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। देन ऑर्डर ऑफ यूज ऑफ रिजर्व, अभी आपको बताया था कि बोनस शेयर्स के लिए कंपनी क्या इस्तेमाल करेगी, अपने रिजर्व और सरप्लस का इस्तेमाल करेगी, अपने रिजर्व और सरप्लस को शेयर कैपिटल में बदलेगी। तो रिजर्व और सरप्लस जो है ना वो किस सीरीज में यानी कि किस ऑर्डर में इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी इस्तेमाल कर लो, ऑर्डर है उसका, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो सबसे पहले जो कंपनी है उनका जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है वो इस्तेमाल होगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल होगा, फिर कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल होगा। अगर इसमें पैसा है तभी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी। इफ दीज आर इनसफिशिएंट, अगर इन तीनों अमाउंट से भी जो बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं वो अमाउंट पूरा नहीं होता है, तो फिर जनरल रिजर्व आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, फिर सिंकिंग फंड्स आते हैं, सिंकिंग फंड्स आते हैं। देन कंपनी इज फ्री टू डिसाइड ऑर्डर एंड एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कंपनी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए फ्री है और कहां तक उसका यूटिलाइज करेगी उसके लिए भी कंपनी यहां पर फ्री है। सेबी गाइडलाइंस ऑन बोनस इशू, सेबी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, इफ एफसीडी पीसीडी आर पेंडिंग कन्वर्जन, ठीक है, यानी कि अगेन एफसीडी पीसीडी अगर पेंडिंग कन्वर्जन में है, बोनस इशू इज अलाउड ओनली इफ सिमिलर बेनिफिट इज गिवन टू सच होल्डर्स, ठीक है, अगेन समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट और पार्शियली फिक्स डिपॉजिट, बोनस इशू इज अलाउड ओनली इफ सिमिलर बेनिफिट गिवन टू सच होल्डर, बोनस तभी अलाउ कर सकते हो जब आप, ठीक है, इनको भी सेम आप कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उनको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कंपनी शुड हैव नो डिफॉल्ट इन, सेम एज डिपॉजिट डिबेंचर स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में आपको बताया। इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, बोनस इशू मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंट होना चाहिए विद इन 15 डेज ऑफ बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड अप्रूवल के 15 दिन के अंदर, और डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड, आगे चल करके आप डिसीजन नहीं बदल सकते हो। रीजन, बोनस शेयर्स की वजह से कंपनी के शेयर्स के जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है एक शेयर्स खरीदेंगे एक और मिल जाएगा, तो बाद में आपने डिमांड बदल दी तो क्या होगा, ये तो मैनिपुलेटिंग हो गया। हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो खरीदो खरीदो, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, बाद में हम मना कर दें कि एक के साथ एक फ्री नहीं देंगे, तो वो नहीं कर सकता। अब डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड, डिसीजन को बदला नहीं जा सकता यहां पर, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी और क्या होंगी सुन लीजिएगा। फॉर मेकिंग पार्शियली पेड शेयर्स एज फुल्ली पेड, पार्शियली पेड शेयर्स अगर किसी का है उसको फुल्ली पेड, तो प्रोविजन फॉर बोनस फॉर दिस पर्पस इज क्रिएटेड फ्रॉम वेरियस रिजर्व अकाउंट्स एक्सेप्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, उससे नहीं कर सकते। द एंट्रीज विल बी कैसा होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, रिजर्व को ट्रांसफर किया जाएगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को डेबिट किया जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट को, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये सारे रिजर्व हैं जिनसे बोनस दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो ये सारे रिजर्व को डेबिट किया जाएगा, पैसा निकलेगा और कहां जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर बात है फॉर मेकिंग फाइनल कॉल, यहां पर क्या था, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, फॉर मेकिंग फाइनल कॉल, ठीक है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर बचा हुआ पैसा है ना, ठीक है, बचा हुआ पैसा है ना, तो यहां पर फाइनल कॉल। देन फॉर एडजस्टिंग फाइनल कॉल अगेंस्ट बोनस टू शेयर होल्डर्स, फाइनल कॉल को बोनस टू शेयर होल्डर्स में एडजस्ट करना, समझिएगा, फाइनल कॉल आपने पैसा नहीं दिया था और बोनस अनाउंस हो गया, उस बीच की बात थी, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बीइंग फाइनल कॉल को एडजस्ट कर दिया गया है किसके साथ में, बोनस टू शेयर होल्डर्स, यानी कि आपको बोनस ना दे करके जो उसका अमाउंट था वो फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लिया गया है बोर्ड के रेजोल्यूशन के उपरांत। अब अगेन फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, तो अगेन सारे रिजर्व अकाउंट फिर से डेबिट हो रहे हैं, आप देख रहे हो यहां पर
कैपिटल रिडम्पशन, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर आता है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट ये फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, और ये जो आप पढ़ रहे थे वो था फॉर मेकिंग पार्शली पेड शेयर्स, ये पार्शली पेड शेयर्स के लिए था। दैट्स वाई यहाँ पर फाइनल कॉल की भी बात करी गई थी, ठीक है, कि रिजर्व कौन से ट्रांसफर होंगे, फिर फाइनल कॉल। दैट्स वाई, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं है तो फुल्ली पेड अप में एडजस्ट कर लिया गया है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, यहां पर अब क्या है, जो फुल्ली पेड अप है उनको दिया जाएगा तो उनके लिए ये एंट्री करेंगे, सेम है, रिजर्व की एंट्री तो सेम है, ठीक है। और सिंपल बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर होल्डर को इश्यू करके हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। अब एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये देख लीजिएगा, ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, मैकमिलन, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटीज ऑफ राहुल लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2022 आर एज अंडर, ठीक है। देखिएगा, अथराइज 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपए के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 लाख हो गया, 10,000 हैं, 100 रुपए प्राइस है एक शेयर का, तो 10,000 गुणे 100 10 लाख हो जाता है, ठीक है। इश्यूड एंड पेड अप है 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, 5 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास है 1 लाख रुपए का शेयर प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 3 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 1 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स को कितना देना है, 2 लाख रुपए, इस हिसाब से 12,50,000 रुपए यहाँ पर टोटल आता है। अब यहाँ पर ये आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, लायबिलिटीज बैलेंस शीट कह सकते हो राहुल लिमिटेड की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू इशू 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स फॉर ईच शेयर होल्डर, जिसके पास जितने शेयर्स हैं हर शेयर्स के बदले में एक शेयर इशू किया जा रहा है, हर शेयर के बदले में एक शेयर इशू किया जा रहा है। Then it was decided to use minimum free reserves. यहां पर बताया जा रहा है इस पर्पस के लिए ये डिसाइड किया गया है कि फ्री रिजर्व जो है इनको मिनिमम इस्तेमाल किया जाएगा। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और रीड्राफ्ट करना है लायबिलिटी साइड को। अब इसको रीड्राफ्ट करते हैं, यहां पर देखिएगा जर्नल एंट्री क्या हो गया हमारा, सबसे पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब देखो, एक के बदले एक दिया जाएगा तो 5 लाख यानी कि 5,000 शेयर इश्यू किए गए हैं, सबको एक के बदले एक दिया जाएगा यानी कि 5,000 और शेयर इश्यू किए जाएंगे। ये जो ऑथराइज कैपिटल है ये पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए चाहिए बोनस शेयर इश्यू करने के लिए, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कहां से आएंगे, तो सबसे पहले शेयर प्रीमियम से लिए जाएंगे। शेयर प्रीमियम आप देख रहे हो यहां पर कितने का है, 1 लाख रुपए पूरा ले लिया, कैपिटल रिजर्व पूरा ले लिया, जनरल रिजर्व पूरा ले लिया, लेकिन तब भी क्या पूरा हुआ, 3,50,000, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, इन तीनों को मिलाकर के वैल्यू आ रही है 4,50,000 रुपए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कितना लिया जाएगा, 50,000 रुपए लिया जाएगा, तब जाके 5 लाख पूरे होते हैं। वही आप यहां पर देख सकते हो, 1 लाख पूरा ले लिया गया, 50,000 पूरा, 3 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप देख रहे हो 50,000 रुपए ही लिए गए, तब जाके यहां पर 5 लाख पूरा होता है। दूसरी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं ये सारे के सारे, पार्शली पेड अप तो नहीं है। सेकंड एंट्री वही हो गई, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। तो पहली एंट्री ये हो गई और दूसरी एंट्री ये हो गई। अब बैलेंस शीट एक बार फिर से बना दीजिएगा, तो बैलेंस शीट अब फिर से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी आप देख सकते हो, वहां पर जो 5 लाख था अब कितना हो गया, अब शेयर कैपिटल हमारी चेंज हो गई ना, अब शेयर कैपिटल 10 लाख के बराबर हो गई। 10,000 थे, 10,000 ही इक्विटी शेयर्स, 10,000 मैक्सिमम थे, 5,000 के बदले एक एक बोनस दे दिया तो 10,000 शेयर्स हो गए यहाँ पर, तो 10,000 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी गई। और ये सब रिजर्व क्या हो गए, खत्म हो गए, यहां पर खत्म हो गया। सिर्फ एक रिजर्व बचा है, कौन सा, ठीक है, एक रिजर्व बचा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिटर्स वाला 2 लाख रुपए जो था वो तो बचा ही है। तो आगे बात समझ में यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने री चेंज कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये सारी की सारी एंट्रीज हैं यहाँ पर, इस तरीके से बोनस शेयर्स इशू किया जाता है, बोनस शेयर्स की एंट्रीज होती हैं, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे वही बात लिखिए जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये ऑर्डर था ना इस्तेमाल करने का, सबसे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्योंकि उसका 50,000 ही इस्तेमाल हो पाया और 5 लाख पूरे हो गए, तो उसमें 50,000 रुपए बच गया है। तो इतना ही आज के सेशन में, उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। और टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड।
अब दोस्तों अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं, हमारे पेड बैचेस के साथ में भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल pw.live ऐप पे जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करना है, जैब और कैप पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले यही मिलेगा JAIAB महापैक। चारों सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं आपके महापैक में। 20+ बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है और प्रीवियस बैचेस और इन फ्यूचर जो भी बैच हमारे लॉन्च होंगे उन सब बैचों का एक्सेस आपको एक ही बैच के एक्सेस के माध्यम से मिल जाएगा। यानी कि इन फ्यूचर जो बैच लॉन्च होंगे वो आपके महापैक में ऑलरेडी ऐड कर दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महापैक ही हम लोग रिकमेंड करते हैं और इस समय 53% डिस्काउंट अप्लाइड है। 2799 का ये कोर्स पड़ेगा। अगेन 3 वैलिडिटी में आता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। ठीक है, क्योंकि 2 साल तक जो भी हमारे कोर्सेज लॉन्च होंगे वो इसमें ऐड किए जाते रहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐड किए जाते रहते हैं। देन सारे बैचेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देन GIB का 2.0 बैच भी लॉन्च किया जा चुका है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर हैं, क्रेडिट्स आपकी क्लियर हैं, कुछ बैचेस से आप जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए इंक्लूडेड हैं। ठीक है, RBI ग्रेड बी बैच भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़िए आप लोग हमारे पेड बैचेस में और हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी अगले सेशन में। सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई भी डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पिन कमेंट करिएगा। थैंक यू।